नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्वर्णिम भारत में। एक हफ्ते पहले एक मूवी रिलीज हुई है, उसका नाम है आदि पुरुष। उसके डायरेक्टर्स और राइटर्स का ये क्लेम था मूवी रिलीज से पहले कि ये मूवी श्री राम के लिए बनी है और उनको समर्पित है। रिलीज के बाद हुआ क्या? वो सिर्फ ट्रोलिंग और कंट्रोवर्सी का माध्यम बन के रह गए हैं। इस मूवी के कैरेक्टर्स जिस तरह से दिखाए गए हैं, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की गई है कि हमारे भगवान इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखते थे, इस तरह से डायलॉग्स तो बिल्कुल नहीं बोलते थे, इतनी असभ्य भाषा का प्रयोग क्या हमारे भगवान कर सकते हैं? मूवी मेकर्स का अपने डिफेंस में ये कहना है कि ये मूवी उन्होंने हमारे यूथ के लिए बनाई है ताकि वो इस भाषा को आसानी से समझ सके, इसीलिए तो उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती। वो हमारी माइथोलॉजी, वो हमारे रामायण को इस तरह से पोर्ट्रे करके डिमीन तो नहीं कर सकते। मूवी के डायलॉग्स और कॉस्ट्यूम के बारे में तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मगर इस वीडियो में हम उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे। मैंने जब ये मूवी देखी तो मैंने एक सीन देखा जो मुझे बहुत ही पर्सनली डिस्टर्ब किया। वो सीन था जब हनुमान जी को सीता जी ने अपनी चूड़ी निकाल के दी। रिसर्चर्स ने कहा है कि हमने मूवी बनाते टाइम बहुत रिसर्च करी, काफ़ी सारे एपिक्स को पढ़ा, ये रिसर्च करी है। इंस्टेड ऑफ गिविंग द अदर ऑब्जेक्ट, सीता माता इज गिविंग हनुमान जी हर चूड़ामणि और चूड़ी में ये भी अंतर नहीं पता चला उन्हें। माता सीता की चूड़ामणि और माता सीता की चूड़ी में कितना अंतर है, क्या मेकर्स को मूवी बनाते टाइम ये भी नहीं पता चला? इसके पीछे का एग्जैक्ट क्या तथ्य है, आइए जानते हैं। आज से हजारों साल पहले ऋषि वाल्मीकि ने वैदिक संस्कृत में रामायण लिखी। रामायण हैज़ मोर देन 24,000 वर्सेस और रामायण को मुख्य 7 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, जिसे हम सेक्शंस को हिंदी में कांड कहते हैं, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। सुंदर कांड रामायण का 5वां कांड है। उसे सुंदर कांड इसलिए कहा गया क्योंकि हनुमान जी की माता उन्हें सुंदर कह के संबोधित करती थी। इसमें हनुमान जी माता सीता का पता लगाते हैं, लंका जाते हैं और उनसे मिलते हैं, इसलिए इस सेक्शन को सुंदर कांड कहा गया है। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी लैंग्वेज में लिखी। श्री रामचरितमानस का 5वां सोपान सुंदर कांड है। इसमें 58 चौपाई, 60 दोहे और लगभग 6241 शब्द हैं। सुंदर कांड में माता सीता और हनुमान जी के बीच में बहुत सारे संवाद हुए हैं। दोनों के बीच में काफ़ी कॉन्वर्सेशनल डायलॉग है। वन ऑफ इज माँ तू मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। मतलब हनुमान जी सीता माता से कहते हैं, माता सीता आप मुझे कोई चिन्ह दीजिए, मतलब मुझे कोई प्रूफ दीजिए जैसे श्री राम ने मुझे दिया था। उनको तभी तो भरोसा होगा कि मैं आपसे मिला था। उसके आंसर में माता सीता ने उन्हें चूड़ामणि उतार ही तब देहूँ, हर्ष समेत पवन सुत लेहूँ। माता सीता ने अपने सर से उन्हें चूड़ामणि उतार के दी। चूड़ामणि सर में पहनने वाला एक आभूषण है जो रत्नों से और हीरों से जड़ा हुआ था। ये माता सीता को श्री रामचंद्र जी ने गिफ्ट दिया था। जब माता सीता को रावण अपने पुष्पक विमान में हरण करके ले गया, तब माता सीता ने अपने सारे गहने एक पर्वत पे फेंक दिए। उस पर्वत का नाम था ऋषिमुख पर्वत, जो सारे गहने हनुमान जी को मिले। मगर माता सीता ने अपनी चूड़ामणि कभी नहीं फेंकी क्योंकि वो उनको अत्यंत प्रिय थी। ये सुंदर गोल आभूषण इंद्र को समुद्र मंथन के समय मिला था और उन्होंने इसे श्री राम के पिता दशरथ को दे दिया था क्योंकि उन्होंने राक्षसों से विजय प्राप्त करने में इंद्र की सहायता करी थी और बाद में श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अपनी प्रिय पत्नी सीता को दिया। हर्ष समेत पवन सुत लेहूँ, इसे पवन पुत्र हनुमान जी ने बहुत ही हर्ष के द्वारा एक्सेप्ट किया और बाद में श्री राम जी को दिखाया कि दीजिए महाराज, मैं सीता जी से मिलकर आया हूँ। माता सीता के पास और कोई भी शेष आभूषण नहीं था चूड़ामणि के अलावा। जैसे मैंने आपको बताया, चूड़ामणि बालों में पहनने वाला एक आभूषण है, एक चूड़ी नहीं। और मेकर्स ने ऑन द कॉन्ट्ररी क्या करके दिखाया है, चूड़ामणि को चूड़ी समझ लिया और सीता माता को हनुमान जी को चूड़ी देते हुए दिखाया गया है। जैसे कि आदि पुरुष के मेकर्स का कहना है कि ये मूवी हमने यूथ के लिए बनाई है। मूवी बनाइए यूथ के लिए, मगर ऑब्जेक्ट्स को गलत मत दिखाइए, तथ्य को बदलिए मत। जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही रहने दीजिए, उसकी ऑथेंटिसिटी के साथ तो मत खेलिए। एक फिल्म बनाना बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, और वो भी जब ये इस टॉपिक पर हो। यहाँ पर अगर मैं हनुमान जी की बात करूँ तो आपके मन में क्या आता है? एक लाल लंगोट,
और हाथ में उनकी गदा हो, उनके हाथ में एक तीर बाण या फिर तलवार हो, तो आप हनुमान जी से उसको बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकते। वैसे ही सीता माता ने उन्हें अपनी चूड़ामणि दी थी, चूड़ी नहीं। फिल्म मेकर्स को इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और ऑब्जेक्ट्स को चेंज नहीं करना चाहिए था। इससे हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। चूड़ामणि श्री राम और माता सीता के बीच में एक बॉन्ड का प्रतीक है। उन दोनों के प्यार का संबंध इस चूड़ामणि से जुड़ा हुआ है। उन्होंने तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया। इस पर्टिकुलर सीन को देखकर मुझे बहुत ही तकलीफ हुई। उम्मीद करती हूँ आपने इसके एग्जैक्ट फैक्ट को समझा होगा और जाना होगा कि चूड़ामणि का रामायण में इतना महत्व क्यों है। मूवीज मनोरंजन के लिए बनती है और ये पिक्चर आदि पुरुष मनोरंजन के लिए ही बनाई गई है। रामायण हमारे ग्रंथ मनोरंजन का साधन तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप इसके फैक्ट्स को पहचानेंगे। जय श्री राम।